हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझंदा से। एक बात तो बताना भूल ही गई मैं। जब इलेक्शन का माहौल चालू था, आपको याद है मैं सब मंदिर जा रही थी, जब मेरी शादी का काम भी चालू था, मैंने सब जगह वोटी भरी थी। तो वोटी भरते मैंने इलेक्शन का भी पूरा वोटी भरा था। मैंने ये बात कही थी, कितने लोग बोल रहे थे अप्रैल में महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा, तभी भी पूछे कुछ लोगों को, मैंने कहा था नहीं, महाराष्ट्र का इलेक्शन मई में ही होगा। लेकिन मैंने सब जगह वोटी भरा था और मैंने ये भी कहा था कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत का जिम्मा मैंने पूरे महाराष्ट्र की देवी को लिया है। तुमको जितने रास्ते रोकने रोको, मेरे से पंगा नहीं ले रहे हो। अब डायरेक्ट तुम्हारी लड़ाई भगवान से है। तो माता जी ने तो करके दिखाया ना। महाराष्ट्र की पूरी देवियों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आशीर्वाद दिया है, शिवाजी के पुत्र को। समझे? कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, होता वही है जो, क्योंकि भगवान के आगे नहीं चलेगी। भगवान ने भी वो दिन देखे हैं। कोरोना काल में सब लोगों ने भगवान के मंदिर को बंद कर दिया था। कितने दिनों तक भगवान के दर्शन नहीं मिले थे। और क्या कहा था, ये तो भगवान का अकाल है, ये तो भगवान श्राप दे रहे हैं। भगवान ने जो तुम लोग ने जो गलती की ना, उसका भगवान नाराज़ हो चुके हैं, इसके लिए कोरोना काल आया। भगवान ने बोला ठीक है, मैं अपनी नाराज़गी अभी जाहिर करता हूँ। यूपी बनारस, वाह, बनारस में तो जो पब्लिकों ने लथेड़ा है और सब जगह बता रही, मेरे काशी विश्वनाथ महादेव, भगवान ने कहा कि तुम सोचोगे कि हमारा मंदिर बना दोगे और वैसे करोगे। अरे तुमने केदारनाथ का नहीं सुना है? केदारनाथ में तो कितनी बार मंदिर, वो पूरे होटल के होटल ढह गए हैं। अरे हमारे भोलेनाथ कैलाशवासी हैं, हिमालय पर्वत पे रहने वाले, उन्हें महल नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपना महल रावण को दे दिया था, पता है ना। लंका सोने की लंका बनाई गई थी पार्वती जी के कहने पे रहने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण होने के नाते रावण की मति भगवान ने फेर दी थी। भगवान ने बोला, बोल तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मैंने जो लंका बनाई वही मुझे चाहिए। तो भगवान ने उसे दे दिया। अरे हमने नहीं, हमारे पूजे पाठ ने नहीं, हमारे भगवान ने तुम सबके मुंह पे तमाचा मारा है। मेरी विंध्यवासिनी माँ ने तो जो अपनी बेटी की लाज रखी है ना, ये मेरी माँ की काबिले तारीफ। मतलब माँ ने साबित कर दिया कि विद्या देवी उनकी बेटी है। उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार की, मुझे ठीक किया। क्योंकि जब मैं इस बार गई थी तो मैंने यही कहा था, माँ अगर बच्चा है तो ठीक है, नहीं है तो मेरा शरीर ठीक कर दो। वहाँ जो मैंने पूजा पाठ किया है रात दिन बैठ के, तो माँ ने वो सारा कुछ करके दिखाया है। शायद किसी को याद नहीं है कि राहुल गांधी जी माता जी का पैर पड़ने आए थे। उस वक्त नवरात्रि में माता जी के पैर पड़ने आए थे। ये जो गायक लोग हारे हैं ना, ये लोग को तो टाइम ही नहीं था आने का कि माता जी के यहाँ पे आके उनका नवरात्रि में पैर पड़ सके। नहीं, उस वक्त कुछ बहुत अच्छा शगुन था जिसमें सबको आना चाहिए था, लेकिन कोई आया नहीं। इलेक्शन के हिसाब से कोई आया नहीं, सब अपने अपने बिजी थे। तो भगवान ने बोला जब तुम बिजी तो हम बिजी। चलो लगे रहो मुन्ना भाई, तुम लोग अपने में लगाओ। अभी ये लड़ाई भगवान ने खुद लड़ी है। भगवान ने ये बात बताई है कि अगर तुम सब ये सोचोगे कि हमारा मंदिर, भगवान भक्ति देखता है, पैसा नहीं देखता। हम पंडित दिन रात बैठ के ना लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जप करते हैं। हमारे पास नहीं ताकत है भगवान को चढ़ाने का, हम लोगों में खाना बांटते हैं। भगवान ने ये करके दिखाया कि पहले तुम्हारी जब मर्जी तुम हमारा मंदिर का पट बंद कर दोगे, जब मर्जी बेगर मुहूर्त के पट खोल दोगे, जब मर्जी तुम्हारी हमारी प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, जब मर्जी। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और अभी मैं आपको खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ कि भगवान के हिसाब से जो माता रानी ने आदेश दिया है, अभी ये पासा पलटेगा। ये आने वाली अमावस्या तक, भाद्रपद का जो महीना चालू होगा वो अमावस्या, जो मैंने 5 अगस्त का टाइम दिया है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया है, भगवान ने इशू किया है। ये आने तक जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अब तक तो भगवान को बदला लेने का मौका नहीं मिल रहा था, अब तो भगवान को भी बदला लेने का मौका मिला। आप देखिए जहाँ जहाँ पे भगवान है, सब जगह से लोग आ रहे हैं। राजस्थान में द्वारकाधीश ने साथ दिया, श्रीनाथ जी ने साथ दिया, सालासर में कहते हैं ना भगवान हनुमान जी ने साथ दिया। हर जगह पे सबने साथ दिया। खाटू श्याम ने साथ दिया, अजमेर में हमारे अजमेर शरीफ के मेरे ख्वाजा जी ने साथ दिया। हर जगह पे सबने साथ दिया। ये बात है।
भगवान को ये बुरा लगा कि तुम हमें पैसों से खरीदते हो, और जो बंदे हमारी सच्चे मन से सच्चे दिल से पूजा करते हैं, नंगे पैर धूप हो बारिश हो कैसे भी हमारे पास चल के आते हैं, हमारे पास टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे पास रहते हैं, मैं पता है जाती हूँ ना भगवान के पास, तो वहाँ बैठ के पूजा पाठ करना रहना। जैसे अभी मैं यहाँ पे सैलानी में रात भर बारिश में भीग रही थी, लेकिन मैं पूजा कर रही थी। तो भगवान पहले वो भक्ति देखेंगे कि तुम्हारे सोने का लाएंगे। अरे अकबर का घमंड नहीं तोड़ा, सोने का छत्र। हमारे में गाना है, सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पार, पर्वतवासिनी तेरा पार नहीं पाया, ध्यान भगत मैया तेरे गुण गाए, वन वांछित फल पाया। सोने कहते ना, नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया। नंगे पग अकबर आया था, सोने का छत्र चढ़ाया था, और माँ ने सोने का छत्र उठा के फेंक दिया था। क्यों? उन्हें नहीं चाहिए था सोने का छत्र, नहीं चाहिए उन्हें सोना चांदी। वो प्यार की भूखी हैं, दिल की भूखी हैं। तुम्हारे सोना चांदी चढ़ाने से उनका दिल खुश नहीं होता। और मेरी महाराष्ट्र की देवियों ने तो मेरे कहते हैं ना बेटे का साथ दिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का साथ दिया। ये सारी लड़ाई जो महाराष्ट्र ने जीती है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की वजह से जीती है। और पूरे महाराष्ट्र ने बता दिया है कि हम एक कट्टर हिंदू है, कट्टर शिव सैनिक है। जब तक जिंदा रहेंगे बाला साहब ठाकरे के वंशज तक अगर कोई आएगा तो आँखों को निकाल के गोटी खेलने का काम करेंगे। मज़ा देखो क्या होता है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, मज़ा तो देखो क्या होता है। विद्या देवी ने ये साबित कर दिया कि भगवान की पूजा करने से अदृश्य शक्तियाँ जो काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हम लोग सिद्ध पुरुष हैं, हम लोगों ने हमेशा सिद्धि प्राप्त की है। हमारे नाद में लगना मतलब अपनी 7 पीढ़ियों को भिखारी बनाने के बराबर है। अभी तो शुरुआत है, मज़ा तो देखो होता है क्या, ये बात तो पक्की है। और एक बात याद रख लेना, मैं वो चीज़ हूँ ना कि मेरे से जो भी आज तक नाद में लगा है उसको रोड का भिखारी बनाने का दम मेरे अंदर है। आप मुझे एक बार उल्टा बोल के जाओगे, लेकिन आपका खाना पीना रहना सब कुछ बदल जाएगा, रोड के भिखारी बन जाओगे। इसलिए हमेशा से कहती हूँ, दिल में वास करो, यहाँ मत वास करो। यहाँ दिमाग पे आए ना तो ये बात याद रखना कि मेरे से पहले मेरे भगवान है तुमको जवाब देने के लिए। ये बात पक्की है, ठीक है। इसके लिए ना मुझे कभी चिढ़ाना और ना कोई मेरे दिमाग पे लगना, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये बात याद रखना। जय माता दी।